ओम सैनी साहब, दो तीन चीजें हैं। एक, हमारे हमारे एक दर्शक हैं आर राठौर जी, वो कह रहे हैं ये तीसरी तरह की टेस्टिंग मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अंधभक्तों की टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा पहले ताली बजवाया गया, थाली बजवाया गया, और आज जो किया जा रहा है ये एक तरह से एक लेबोरेटरी टेस्ट हो रहा है कि ये हिंदुत्व को हमने कहां तक इसको पहुंचाया। एक तो आपका वक्तव्य इस पे होगा। दूसरा, ये सारा कुछ सरकारी आयोजन है, इसमें कहीं कोई छुपाव के नहीं है। गवर्नर ऑफ द स्टेट अगर कहीं जाती है तो सरकारी आयोजन में गई है। जो बार बार वहां पे कमेंट्री हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हो रही है, योगी जी हैं ही। इन सब में मोहन भागवत जी भी बैठे हुए हैं। मुझे उससे ज्यादा दो एक और चीजें लगती हैं कि कहा गया था कि मोदी जी सांकेतिक अनुष्ठान करेंगे, बाकी वहां पे पहले अनिल मिश्रा जी का नाम आया था जिन्होंने जमीन की हेराफेरी थोड़ी इधर उधर की थी, फिर उनका नाम हटके ये आया कि 15 जो युगल हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, वो पूरे हिंदुस्तान से। मुझे अभी तक वो लोग कहीं पीछे एक बार दिखाई दे गए थे, लेकिन अभी भी मोदी जी सबको इस समय वस्त्र दे रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। तो पहली चीज, क्या ये टेस्टिंग है जैसा मेरे एक दर्शक ने कहा? दूसरा, ये पूरा तरह से सरकारी आयोजन है। तो अब हम लोग क्या हिंदुत्व के राजधर्म की ओर बढ़ रहे हैं? ओम सैनी साहब, देखिए, जिस तरीके से ये सारा आयोजन हुआ है इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ा नियोजित तरीके से और लगभग पूरे हिंदुस्तान की जो हिंदू जमात है उसको आकर्षित करने वाला रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना खतरनाक है कि उसकी कल्पना इस डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में बहुत बाहर की बात लगती है। जिस मेहनत से इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था और जिसमें ये तय किया गया था कि सभी धर्मावलंबी, सभी लोग एक साथ मिलकर के रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन उनका ईमान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन उनका बाइबल होगा, जिससे कि पूरे मुल्क को पहचाना जाएगा। और पंडित नेहरू की लीडरशिप में हमने बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया को बताया, तीसरी दुनिया को बताया, जो आज़ाद मुल्क हुए उनको दिखाया, जो बड़े बड़े गुट बने हुए थे, शायद वो सोवियत संघ के और अमेरिका के साथ में सीटो नाटो के गुट, उन सबको भी ये बताया कि हम लोग किस तरह के मुल्क की स्थापना करके आगे चल रहे हैं। और हम लगातार चलते रहे इस चलने के साथ में। लेकिन ये एक धारा जो हेडगवारकर साहब ने 1925 में स्टार्ट की थी वो, और दूसरी उनकी जो राजनीतिक पार्टी जिसे जनसंघ कहा जाता था, जो बाद में बीजेपी बनी, उनका कभी भी इसमें यकीन नहीं रहा। वो हमेशा आस्था के सवाल और इन सब बातों को करते रहे। वो दर्शन की उन धाराओं को देखा ही नहीं उन्होंने जिससे पूरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है और हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति पहचानी जाती है। दर्शन के हमारे यहाँ नाइत्तेफाकियों का सम्मान देने का सिलसिला रहा है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ करके उनके साथ में लड़ने का सिलसिला नहीं रहा। लेकिन आज मोदी जी ने साबित किया कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं और उनको उनको भव्य बनाया जा सकता है, उन पर फूल बारिश करवाई जा सकती है। लोग भूल सकते हैं कोविड में क्या हुआ था, लोग भूल सकते हैं महंगाई क्या होती है, लोग भूल सकते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है, और लोग ये भी भूल सकते हैं कि इसमें रजनीकांत भी आए हैं और अमिताभ बच्चन भी आए हैं और कई कई किस्म के लोग आए हैं जिनका कोई ताल्लुक वैसे बाहर कभी नजर आया नहीं, लेकिन अब मेरा खुल करके नजर आ रहा है। और आपने ठीक कहा कि वो लोग जिनकी नकेल कहीं ना कहीं हाथ में है, उन सबको पकड़ करके हाजिर कर दिया गया और वो सारे के सारे नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे बार बार भारत के संविधान का प्रियम्बल देख करके मुझे वो लगता है कि उसकी आज हत्या करने का प्रयास हुआ है, हत्या हुई नहीं है, एक अटैक हुआ है। जिस अटैक को मेरा ख्याल है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जिनका यकीन है भारत के संविधान में, जिनका यकीन है भारत के संविधान के प्रियम्बल में, उन सबको बहुत गहराई के साथ में सोचना चाहिए। और ऐसे शासन को जो ये कर रहा है कि जो गारंटी, जो बातें जिनको लेकर के हम लोग बिल्कुल अलग राय रखते रहे हैं, जिनको कभी हमने स्वीकार नहीं किया, और वो आज अपने संवैधानिक दायित्व को अलग तरीके से निभा रहे हैं और अपने बहुमत के बल पर वो बात कर रहे हैं जो शायद हिंदुस्तान के लोगों को पसंद नहीं आएगी और दुनिया को भी पसंद नहीं आएगी। दुनिया जिस तरह के माहौल में जी रही वो अलग बात है कि अरब किस तरीके से रह रहे हैं और पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये सब तो अलग बात है। लेकिन इस मुल्क में ऐसा होना संभव नहीं था जो लेकिन आज संभव हो गया। इस पर अगर कोई इतरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया, तो एक बार सोचें, इतिहास को पढ़ें और देखें कि हमारे दर्शन की धारा क्या है, हम किस तरीके से आगे बढ़ने का सिलसिला करते रहे हैं, लोग किस तरीके से हमारे पीछे आते रहे हैं। हमें कहना नहीं पड़ा कि हम विश्व गुरु हैं। हमारे विवेकानंद गए तो उनको कहना नहीं पड़ा कि हम विश्व गुरु हैं, उनकी बात सुनी गई और आज तक सुनी जाती है। उसी तरीके से अभी भी लोग हैं, अभी भी ऐसे हैं।
अब तो देखिए जो कुछ दिखाया जा रहा है और जो वही दिखा सकते हैं, उनके पास में सारे साधन है, राजसत्ता उनके पास में है, लेकिन भारत की राजसत्ता ऐसा करेगी ये समझ से बाहर था। लेकिन उन्होंने पहली अपॉर्चुनिटी में ही 8 साल 9 साल के मौके टाइम में ही वो हालत पैदा कर दी कि आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसे कहीं सराहा जाएगा, इतिहास में इसको बहुत अलग तरीके से लिखा जाएगा। हमारे यहाँ जिस तरह का, जैसे एक तारीख आपने बताई, वो जो स्टैंड वाली, वो पता है लोगों को ना, वो समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए अब इसके बावजूद जनता क्या तय करती है, और मुझे निकट भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया गठबंधन क्या करता है, इंडिया गठबंधन इस बात को किस तरीके से देखता है। देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व तो उनमें भी नजर आने लगा मुझे। आपने देखा कि 5 विधानसभाओं के जब चुनाव हुए तो कमलनाथ जी किस तरीके से लंबे हो रहे थे, और उसका नतीजा देख लिया कि क्या हुआ है। उसी तरीके से मुझे अब समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का भारत के संविधान में पूरा यकीन है और अपने धर्म में पूरी आस्था है, वो कभी भी इससे विपरीत जा नहीं सकते। इस तरीके की राष्ट्र मतलब राज्य के माध्यम से धर्म को एक स्वीकारोक्ति मिलना, इस तरीके का कि बहुसंख्यकों का स्थापित हो गया है सब कुछ, वो वाली बात मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं हुआ और ये बड़ा तकलीफ देह है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी जी ने और आरएसएस ने यानी भागवत जी ने, इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन सब चीज़ों को किया है, और इनका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी ओम सैनी साहब, एक दो चीजें जरा बता दें। एक तो आज वहां पे एक जो भजन बार बार गाया जा रहा था, मुझे भी आश्चर्य था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन उसकी वो लाइन नहीं गाई जा रही थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ने। लेकिन रघुपति राघव राजा राम को कैसे एंट्री मिल गई मालूम नहीं, क्योंकि जो राम राज्य था जिसमें शबरी थे, जिसमें केवट थे, जिसमें वानर थे, वो राम राज्य तो भाई अब देखने आने वाले समय में होगा, अभी तक तो नहीं दिखता था। दूसरा, एक छोटी सी चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि आज पहली बार मोदी जी ने दूसरे को भी थोड़ा स्पेस दिया, और मुझे लगता है ये शंकराचार्य का प्रेशर काम कर रहा था, क्योंकि अदरवाइज मोदी जी रहे तो दूसरा उस कैमरे में और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। लेकिन आज मंच से मोदी जी, चंपत राय जी भी बोल रहे हैं, योगी जी भी अभी बोल रहे हैं, मतलब सबको तो ये शंकराचार्य का प्रेशर है, जिससे जो बार बार लग रहा है कि केवल मोदी जी को और जगह स्पेस देना पड़ा। उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया कि और लोगों को भी थोड़ा टाइम दे रहे हैं। और एक और अंतिम बात आपसे पूछ लें, माता सीता पूरे आयोजन में कहीं नहीं दिखाई दी, पूरे आयोजन जी। तो जब हम तो भाई सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया राम, राम दरबार, सारी चीजों पे रघुपति राघव राजा राम वहां कैसे आ गया, इस पे भी जरा है, इन सारी चीजों पे एक आपका छोटी टिप्पणी। देखिए ये जब इमरजेंसी थी और मीसा में बंद थे तो एक आरती ये लोग क्या करते थे, उसमें बोलते थे, ताई विधि राखे राम वाई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो ये इस बात को लेकर बड़ी चर्चा थी। तो जो डिटेन्यूज थे उनके बीच में हम लोगों ने कहा कि इसमें जब ये आरती करते थे उसमें भी कहते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। तो मैंने इनको मूर्ख ऐसा कह दिया, तो जो बड़े बुजुर्ग थे साथ में उन लोगों ने कहा कि तुम ऐसा बेहूदगी की बात क्यों करते हो इनके साथ। मैंने कहा देखिए कि शाम को 7 बजे बताऊंगा। तो शाम को 7 बजे जब वो आरती करने लगे और जैसे ही उन्होंने कन्फेस किया कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, देख लीजिए जब ये खुद कर रहे हैं स्वीकार, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ये तो इनका ये जो आडंबर है उसमें कुछ भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। वो सतीश जी बोल रहे थे, लेकिन सतीश जी से देखिए अब थाली पिटवा करके तो ये कोविड से मुकाबला करने की बात कर रहे थे, और जो कंपनियां कोविड का इंजेक्शन बना रही थी, टीका बना रही थी, वो कह रहे थे कि हमने इजाद किया है। तो सारा ये इस तरह का भ्रम फैलाते रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये तय है कि आने वाले वक्त में जो दृश्य बनने जा रहा है, और वो जो बात कहने को आ रही है वो ये कि मोदी जी ने जो स्पेस दूसरों को दिया, तो उसका कारण ये है कि मोदी जी अकेले नहीं हैं। मोदी जी की जो रीढ़ की हड्डी है वो तो आरएसएस है। आरएसएस के लोगों ने अगर मदद ना की होती तो उनके जो 37% वोट मिले हैं, ये जो पन्ना प्रमुखों के माध्यम से और जो मिस कॉल के माध्यम से जो मेंबरशिप क्रिएट हुई, जिनका चमत्कार देखने को मिलता है, जो ये सोचते ही नहीं है कि घोषणा पत्र क्या है। घोषणा पत्र आदेश है। आदेश ये है कि जो भी उम्मीदवार उस इलाके में खड़ा उसको जितवाना है, तो उसमें जुट जाते हैं। तो ये उनको जगह देना तो बड़ा मजबूरी है, उनको जगह ना देंगे तो फिर काम चलेगा नहीं।
और क्योंकि उनका लक्ष्य यही रहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, तो उसके लिए जो वीर काम करते रहे हैं, जो योगी जी एक हीरो के रूप में इमर्ज हुए हैं, कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सके, बलराज मधोक नहीं कर सके और कोई दूसरा कर नहीं सका, तो वो काम इन्होंने कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कुछ नहीं कर सके और इन्होंने किया है, तो इसके लिए उनको ये पारितोषिक है कि वो पूरा संघ उनके साथ में खड़ा होगा। और वो इसलिए ही दिखाना कि ये अगर ये जो 4 शंकराचार्य हैं जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करके क्या करेंगे जब हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन उनके साथ में है, तो फिर संकट का कोई सिलसिला बनता नहीं है। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन तो आरएसएस है, तो आरएसएस उनके साथ में लगा हुआ है, तो उनको दिखाना आज उन्होंने ऑब्लाइज किया, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपकी शक्ल भी दिखनी चाहिए। बाकी पत्नी को तो देखिए आज भी उन्होंने नहीं दिखाया, वो तो वैसे ही रह गए। तो ये मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो सारा सिलसिला बन रहा है और ये एक मैसेज देने की चेष्टा की जा रही है कि ये जो इंडिया की यात्रा चल रही है, इस यात्रा में कोई दम नहीं है। जितनी पॉपुलैरिटी और जितना प्रसिद्धि और जितना दबदबा मोदी जी ने राम मंदिर के माध्यम से हासिल कर लिया है, वही जाकर के आगे जाके फतेह का एक जरिया बनेगा। लोगों को यकीन नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने आप में कहीं पर जाकर के सफल हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि ममता जी ने आज घोषणा की है कि सारा एक रैली करेंगी, वो बहुत बड़ी, कलकत्ता के बीच में, जिसमें 8-10 लाख लोग बड़ी आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। कलकत्ता के अंदर कोई दिक्कत का सिलसिला होता नहीं है। उसके माध्यम से वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सारे संप्रदाय, सारी धर्म के मानने वाले लोग एकजुट होकर के सामने। तो ये एक विवाद का सिलसिला है जो अब प्रारंभ होगा। और ये जो अब 22 के बाद में मोदी जी क्या करते हैं, ये तो रामलला का ये जो कुछ होना था वो तो आज हो गया, लेकिन अब 22 के बाद में जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो जानने की जरूरत है कि हिंदू वोट एकजुट हो रहे हैं, इम्पीचमेंट के लिए बोल रहे हैं कि इम्पीचमेंट तो खामोश है। जिनको इम्पीचमेंट के लिए कहा जाता था उन लोगों ने कुछ नहीं किया, ऑर्गेनाइज होकर के वो भी इंतजार कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में मत के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वो तो अपना काम मतों के माध्यम से दिखाएंगे। और जो जागृत हिंदू है, जो सचमुच का हिंदू है, जिसकी फिलॉसफी में ही ना इत्तेफाकियों को सम्मान देने की बात है, जिसे इस बात में महारत हासिल है कि जातियों को, अपने संप्रदायों को अपने आप में, चाहे वो शक हो, हूण हो, तुर्क हो, मुगल हो, ये सब आए और हमसे मिल करके और हमसे सीखा इन्होंने। म्यूजिक सीखा, म्यूजिक की चर्चा करने लगे, पूजा सीखी, पूजा की चर्चा करने लगे। मैडम, इस्लाम में तो ये सब चीजें हैं नहीं। इतना बड़ा इम्पैक्ट जो हमने पैदा किया सदियों में साथ रह करके, उसको आज ये बताना चाहते हैं कि इम्पीचमेंट के माध्यम से हम सब नष्ट कर रहे थे। तो ये समझ का फेर है। तो जो भी अगर विद्वान बात करेंगे और चर्चा करेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। इम्पीचमेंट नहीं, समन्वय है, सौहार्द है, जिसको देश की संविधान के तहत बनाकर रखने का सिलसिला हुआ है।